Assalamu alaikum. My name is Myra Khalid. I am your course instructor of visual programming. बेसिकली आज हम लोग विजुअल प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने से पहले जो टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। क्योंकि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिया तो हम इसे किसी भी प्रोग्रामिंग पैराडिम के अंदर इजीली फिट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ अबाउट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छा, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने से पहले हम इस कोर्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं और साथ हमने इसके अंदर कौन सी टेक्स्ट बुक्स डिस्कस करनी है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कोर्स इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास इसके कोर्स में इन्फॉर्मेशन में क्या हमारे पास आ रहा है। इसके अंदर जो हमारे कोर्स इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इसका जो टाइटल है वो विजुअल प्रोग्रामिंग के नाम से आप लोगों को मिलेगा इन द आउटलाइन। ठीक है, इसके क्रेडिट आवर बेसिकली 3 होते हैं। इट मीन्स ये हमारे पास लैब कंटेन नहीं करता, बट इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इसका थ्योरेटिकल वर्क है। उसके बाद हमारे पास इसकी कैटेगरी जो है वो कोर कंप्यूटिंग से बिलोंग करती है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसका प्री रेक्विजिट क्या है। इसका प्री रेक जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इट मीन्स कि अगर आपने विजुअल प्रोग्रामिंग को करना है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि आपकी अच्छी ग्रिप भी होनी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो कोर्स बुक्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो मैंने यहाँ पर मेंशन भी की हुई है। जो कोर्स बुक्स हम इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ पर नंबर 1 पर मौजूद है, विजुअल C# डिटेल बाय डिटेल की। और जो रेफरेंस बुक है, जैसे कि मैं बता रही थी कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी डिस्कस करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर डिस्कस करना है और आप उसके कोई फर्दर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए रॉबर्ट की बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं कि हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हमारे लिए समझना क्यों ज़रूरी है और साथ उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके पैराडिम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो हम इसको अपने लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। विजुअल प्रोग्रामिंग बेसिकली हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल के तौर पर बात करूं, आप लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, आपको वहां पर एक बिल मिलता है। वो जो बिल जनरेट होता है वो जिस एप्लीकेशन के थ्रू जनरेट होता है उसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बेसिकली विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाई जाती है। वैसे तो विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर हम काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल बेसिक है, हमारे पास है F# है एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जो लैंग्वेज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है C#। ठीक है, C और हैश सिंबल के ज़रिए हम इसे लिखते हैं। तो विजुअल प्रोग्रामिंग आपके पास इन द वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है। आपकी ऑलमोस्ट एवरी डोमेन में विजुअल प्रोग्रामिंग डिस्कस हो रही है। चाहे आप कोई रिजर्वेशन सिस्टम ले लें, चाहे आप कोई बिलिंग सिस्टम ले लें, इवन कि आपके पास आपके जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी विजुअल प्रोग्रामिंग यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के थ्रू बनते हैं। कोई भी टूल, MS वर्ड इज़ अ टूल, तो ये भी आपके पास इसी के अंदर वर्ड प्रोसेसर। तो हमारे पास डिफरेंट जो टूल्स हैं वो विजुअल प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हम लोग डेवलप कर सकते हैं। मैं बात कर रही थी कि विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन दिखती कैसे है? आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर आपको एक लाइब्रेरी एप्लीकेशन नज़र आ रही है। ये बेसिकली आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है जो हम विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू क्रिएट करते हैं। इसमें आपको डिफरेंट लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और बटन्स नज़र आ रहे हैं, पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये जो हैं ये आपके टूल्स हैं जिन्हें हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं और फिर इसके बिहाइंड कोडिंग की जाती है। इसकी कोडिंग कैसे की जाती है वो हम आने वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। लेकिन लाइब्रेरी सिस्टम आपके पास इस तरह का आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपके पास बिलिंग सिस्टम है और डिफरेंट जो भी आपने मैनुअल सिस्टम को ऑटोमेट किया हुआ है वो सिस्टम्स आपके पास मौजूद हैं। इसी तरह की एक छोटी सी एप्लीकेशन भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेवलप करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन थ्रू आउट द अगर मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लेबल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ISBN नंबर है, टाइटल है, ऑथर है और उनके आगे उनके रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। फिर मेरे पास एक छोटी सी इमेज नज़र आ रही है और वो जो इमेज है वो आपके पास इमेज बॉक्स के अंदर, पिक्चर बॉक्स के अंदर लगी हुई है। ऐड टाइटल का एक बटन है और लेफ़्ट पोर्शन के ऊपर अगर मैं देखूं तो सर्च कीवर्ड्स के नाम से एक टेक्स्ट बॉक्स है। इसी तरह बटन्स हैं और लिस्ट बॉक्स आपको एक नज़र आ रहा है, चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये टूल्स हैं जिनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस भी करूँगी।
तो और होप सो आप लोगों ने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किया हुआ होगा। मज़ीद कोर्स की डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं कि हमने इस कोर्स से लर्न क्या करना है। हमने इस कोर्स से बेसिकली लर्न करना है डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस, ग्राफिकल एप्लीकेशंस। जैसे कि अभी मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर बताई भी थी कि हमारे पास एक लाइब्रेरी सिस्टम मौजूद था जिसके ऊपर कुछ बटन्स लगे हुए थे और कुछ हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह थे। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और इस कोर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यही चीज़ें लर्न करेंगे, ठीक है, कि हम किस तरह से ग्राफिकल इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए उसको कोड कर सकते हैं, प्लस हम कैसे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एप्लीकेशंस। अब इस कोर्स को स्टडी करने के लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है विजुअल स्टूडियो। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसका आइकन हमारे पास इस तरह का है और इसके अंदर हम डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। वैसे एप्लीकेशन से मुराद क्या होता है? एप्लीकेशंस हमारे पास डिफरेंट डोमेन से बिलोंग करती है। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, हमारे पास 4 एप्लीकेशंस मौजूद है: कंसोल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। जो पहली 2 एप्लीकेशंस है वो हम इस कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे और मैं आपको दोनों बनाकर दिखाऊंगी कि व्हाट आर दी कंसोल एप्लीकेशंस एंड व्हाट आर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। जो हमारे पास वेबसाइट है ASP.NET वो भी इसके अंदर बनाई जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस लर्निंग की तरफ है। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशंस हैं हमारे पास जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो पे बनाई जा रही होती है, बट विद द हेल्प ऑफ C# लर्निंग हम मोबाइल एप्लीकेशंस को भी ईजीली लर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हमारे पास एक ऐसा पैराडिम है, एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे पास किसी चीज़ पर अकर होता है, यानी कि किसी वजह से इन्वोक होता है। इन्वोक से मुराद क्या है कि सपोज़ अगर मैं कंसिडर कर लूँ इट इज़ माई स्क्रीन और मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर टच कर दिया है। ये जो टच है ये एक इवेंट था, ठीक है, जो कि इन्वोक हुआ है मेरे बोर्ड मार्कर के टच करने से। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ के अंदर भी अकर होते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को टच कर रहे होते हैं, टच का इवेंट जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। इसके साथ आप अपने कीबोर्ड्स की कीज़ प्रेस कर रहे होते हैं, की इवेंट जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। और माउस क्लिक इवेंट है, ठीक है, क्लिक का इवेंट डिस्कस हो रहा होता है, डबल क्लिक्स हैं। इस तरह काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो डिफरेंट टूल्स के बिहाइंड अकर होते हैं। अब जैसे मैं बात कर लूँ चेक बॉक्स की, चेक बॉक्स का चेक्ड इवेंट होता है क्योंकि हमारे पास जो चेक बॉक्स है वो इस तरह का बना हुआ आ रहा होता है, तो हम उसके साथ इस तरह का टिक कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट इवेंट्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट टूल्स के ऊपर अकर हो रहे होते हैं। अब जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है वो हमारी रियल लाइफ से किस तरीके से बिलोंग करती है। हमारी रियल लाइफ के अंदर डिफरेंट किस्म के इवेंट्स हो रहे होते हैं जिनसे हम इवेंट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन और डेफिनेशन आइडेंटिफाई करते हैं। अब रियल लाइफ इवेंट से क्या मुराद है? रियल लाइफ इवेंट से मुराद ये है कि सपोज़ मैं बात करती हूँ एक कार सिस्टम की, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर मैं इसे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस करूँ, सपोज़ आपने ब्रेक के पैडल के ऊपर अपना पाँव रखा है। अब जो ब्रेक का पैडल है आपने जैसे ही उसे प्रेस किया एक इवेंट जनरेट हुआ ब्रेक के नाम से जिसने आपकी कार को स्टॉप कर दिया। तो ये रियल लाइफ इवेंट्स भी होते हैं हमारे पास जो डिफरेंट पैराडिम्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। रियल लाइफ इवेंट्स में हमारे पास कार की काफ़ी सारी एग्जांपल्स यानी कि व्हीकल इंफॉर्मेशंस हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरी या रिजर्वेशन या बिलिंग जो भी चीज़ें हैं हमारे पास रियल लाइफ इवेंट्स के अंदर जो हमारे पास अकरिंग हो रही होती है उसमें से हम इवेंट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को डिराइव कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की कि हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है वो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। आपकी जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। कैसे? अब देखें, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से मुराद क्या है कि आपके पास मल्टीपल टास्क एट अ टाइम हो रहे होते हैं। अब जो इस तरह के बनी हुई एप्लीकेशंस होती हैं वो ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है वो हमें ब्लॉकिंग की तरफ ले जाती है। अब जैसे इसके लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल यूज़ करूँगी कि जिससे आपको एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का डिफरेंस समझ आएगा। फिर उससे आपको ये भी समझ आएगा कि हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एसिंक्रोनस को क्यों फॉलो कर रही है। अब जैसे कि मैं एक कॉफ़ी शॉप एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करने लगी हूँ। सपोज़ आप एक कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप टेबल नंबर 7 पर बैठे हुए हैं। जस्ट हम सपोज़ कर रहे हैं और वेटर ने आपका जो ऑर्डर है वो लेना स्टार्ट किया है टेबल नंबर 1 से,
ठीक है। जब तक टेबल नंबर 1 ने ऑर्डर नहीं दिया और वो ऑर्डर लेकर काउंटर पर नहीं गया, वो टेबल नंबर 2 की तरफ नहीं आया। इसी तरह 3 की तरफ, 4 की तरफ, 5 की तरफ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक किस्म की ब्लॉकिंग हो रही है कि जब तक 1 टेबल ऑर्डर कंप्लीट नहीं करेगा वो 2 की तरफ नहीं आ रहा, 3 की तरफ नहीं आ रहा, 4 की तरफ नहीं आ रहा। और 7 नंबर, आप 7 पर बैठे हैं तो देखें आपको कितना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स टाइम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये होती है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारे पास जब तक पिछला टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा वो नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव नहीं करेगा। जबकि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या हुआ कि आप जाकर टेबल पर बैठे, ठीक है, और आप 7 टेबल पर बैठे या 9 टेबल पर बैठे, जैसे ही आप जाकर बैठे वेटर आपके पास फ़ौरन आ गया, उसने आपका ऑर्डर लिया और काउंटर पर आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब आप अपना काम कर रहे हैं और जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ आपको ऑर्डर कंप्लीशन की डिलीवरी मिल गई है, जो भी है व्हाट्सएवर वहाँ का प्रोसीजर। ओके, तो अब क्या हुआ कि आपको वेट नहीं करना पड़ा कि टेबल नंबर 1 पर कस्टमर बैठा है, 2 पर बैठा है, 3 पर बैठा है या कहाँ भी बैठा है। आप जैसे ही गए आपको फ़ौरन रिस्पांस मिला। ये होती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कि मल्टीपल टाइमिंग्स के अंदर आपकी जो टास्क की अकम्पलिशमेंट है वो हो रही होती है, ठीक है। इससे हमें वेट नहीं करना पड़ता, हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये हमारे पास एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का डिफरेंस था। अब अगर हम बात करें इसकी मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या चीज़ें मज़ीद आती हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, तो सिस्टम में क्रिएट होने वाला कोई भी इंटरप्ट इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंदर आता है कि सपोज़ मेरा एक टास्क हो रहा था, कोई इंटरप्ट आया, उस इंटरप्ट को मैंने कैसे डील किया वो मेरे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंदर है। इंटरप्ट्स के अलावा हमारे पास एक्सेप्शंस भी आ रही होती हैं कुछ, जिनको हमें डील करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के थ्रू, एसिंक्रोनस के थ्रू ईज़िली कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा सिस्टम इवेंट ड्रिवन नहीं है तो हमारा सिस्टम क्या है, मैंने अभी बात की कि कॉफ़ी शॉप वाली एग्जांपल के ऊपर कि अगर हमारा सिस्टम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को फॉलो नहीं कर रहा तो इट मीन्स वो एक किस्म की ब्लॉकिंग स्टेज के अंदर चला गया है। अगर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग अगर नहीं हो रही तो वो पोलिंग के अंदर आ रहा है। पोलिंग से मुराद क्या है, ब्लॉकिंग और सिंक्रोनस, यानी कि हर टास्क आपके पास लाइन बाय लाइन हो रहा है, जिस वजह से आपके पास एक किस्म की ब्लॉकिंग अकर हो रही है, ठीक है। तो अगर हमारा सिस्टम इवेंट ड्रिवन नहीं है तो इट मीन्स वो पोलिंग के अंदर है। अब हम इवेंट ड्रिवन के एडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो है एब्स्ट्रैक्शन, कि हमें इंटरनल डिटेल से कोई भी यहाँ पर सरोकार नहीं होता, हमारे पास सिर्फ एक किस्म की एब्स्ट्रैक्शन होती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने अभी बात की थी कि कार को, आपका जो ड्राइवर है वो कार को सिर्फ ब्रेक के पैडल तक ही जानता है, उसने पैडल के ऊपर पाँव रखा है, उसके इंटरनली क्या वर्किंग हुई ये हमें नहीं पता, ठीक है। यानी कि ये ड्राइवर को नहीं पता, ये प्रोग्रामिंग एंड के ऊपर डिस्कस किया जा रहा होता है। तो इवेंट ड्रिवन में हमारे पास सबसे पहले जो आ जाता है वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद जो इसकी दूसरी एडवांटेज है वो है डीकपलिंग। डीकपलिंग से मुराद ये है कि कोई भी इवेंट किसी भी इवेंट के ऊपर अकर नहीं कर रहा होता, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी इवेंट किसी भी इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता। दे आर डीकपल्स, कपल्स की फॉर्म के ऊपर इवेंट हमारे पास काम नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर हम उन्हें सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो इवेंट्स हैं वो डीकपलिंग में काम कर रहे होते हैं कि हमारे पास कोई भी इवेंट जो है वो दूसरे की वर्किंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। और जो तीसरा इसका एडवांटेज है वो हमारे पास है ईजियर टू स्केल, ठीक है। हम इवेंट ड्रिवन को ईजीली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर स्केल कर सकते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को वैसे हम काफ़ी सारी पैराडिम्स के ऊपर स्केल कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर इसे स्केल करना सबसे ज़्यादा आसान है। अब जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में हमारे पास नॉन रियल टाइम एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास इवेंट सोर्सेस होते हैं, ठीक है। इवेंट जो हमारे पास जनरेट होते हैं, यानी कि सोर्स कैसे जनरेट हो रहे होते हैं, दो किस्म के उसके हमारे पास इवेंट सोर्सेस होते हैं, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। अब जो प्राइमरी सोर्स है वो किसी इनपुट डिवाइस के ज़रिए ज़्यादातर जनरेट होता है, जिसके अंदर मैं कीबोर्ड्स और माउस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि हमारे पास हमारा जो प्राइमरी सोर्स है इवेंट्स को जनरेट करने का वो कीबोर्ड और माउस होता है। बाकी जो सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ जनरेशन होते हैं, यानी कि मैंने कोई बटन प्रेस कर दिया, ठीक है, लेकिन वो उस पेज के अंदर यानी कि उस डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर एक छोटा सा इवेंट था, पूरे पेज पर मल्टीपल इवेंट्स थे, लेकिन
मैंने किसी बिहाफ के ऊपर जब वो बटन प्रेस किया तो मेरे पास सम स्पेसिफिक टास्क अकर हुआ। तो वो जो बटन था वो एक किस्म का सेकेंडरी सोर्स था किसी इवेंट को जनरेट करने का। इसी तरह हमारे पास कुछ डिड्यूस इवेंट्स होते हैं कि सपोज़ मैंने ये बटन प्रेस किया, मेरे पास नेक्स्ट पेज आ गया, मैंने एक और बटन प्रेस किया, मेरे पास नेक्स्ट पेज आ गया। तो ये हमारे पास डिड्यूस इवेंट्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास फाइल इवेंट्स भी होते हैं जो फाइलिंग के थ्रू हमारे पास जनरेट हो रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे लास्टली इवेंट इन्फॉर्मेशन की, कि इवेंट को हमारे पास इवेंट जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास क्या होना चाहिए जिसके ज़रिए हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग ईजिली कर सकें। हमें इवेंट के बारे में 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट, आपको 3 चीज़ें लास्ट में पता होनी चाहिए: इवेंट प्रोड्यूसर, इवेंट कंज्यूमर और इवेंट हैंडलर। इवेंट प्रोड्यूसर क्या है? वो चीज़ जहाँ से इवेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। इवेंट कंज्यूमर वो चीज़ जो उस इवेंट को कंज्यूम कर रही है। इवेंट हैंडलर जहाँ पर हमने उस इवेंट के लिए कंट्रोलिंग कोड लिखा हुआ है। जैसे कि अब मैं इसकी एक जनरल एग्जांपल वही कॉफ़ी शॉप वाली वापस कोट करने लगी हूँ। इवेंट प्रोड्यूसर क्या था? आप खुद थे। आपने इवेंट प्रोड्यूस किया ऑर्डर का, ठीक है। उसे कंज्यूम किसने किया? वेटर ने। वेटर ने वो ऑर्डर जाकर प्लेस कर दिया काउंटर के ऊपर। जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ, ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद कंप्लीशन का इवेंट जनरेट हुआ जिसे अगेन कंज्यूम किया वेटर ने, और वेटर ने वो ऑर्डर आपको आकर डिलीवर कर दिया, यानी कि अब डिलीवर का इवेंट जनरेट हुआ। तो बेसिकली इवेंट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के ज़रिए काम कर रहा होता है। कोई ना कोई चीज़ इवेंट को प्रोड्यूस यानी कि इन्वोक कर रही होती है और कोई ना कोई चीज़ उसी इवेंट को कंज्यूम कर रही होती है आपके सिस्टम के अंदर। और उस प्रोड्यूसिंग और कंजम्पशन को डील करने का जो कोड हमने लिखा होता है वो हमने इवेंट हैंडलर के अंदर लिखा होता है, ठीक है, जो कि उसे कंट्रोल कर रहा होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द ऑर्डर इवेंट एंड व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द कंप्लीशन इवेंट, ठीक है। ये आपके पास सिंपल सी एक इवेंट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और हैंडलर की एग्जांपल थी। साथ मैंने एक और एग्जांपल का भी जिक्र किया हुआ है, फ्लावर शॉप, कि अगर हमारे पास फ्लावर शॉप के अंदर सपोज़ मेरे पास एक फ्लावर शॉप है जिसमें मैंने फ्लावर्स डिलीवर करने हैं। मेरे पास एक ड्राइवर आया फ्लावर्स को रिसीव करने ताकि वो अपनी पोजीशन पर उसे पहुंचा सके जहां से भी मुझे ऑर्डर आया है। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर मैंने ड्राइवर को कॉल किया। मैं मैनुअली भी कॉल कर सकती थी और ऑटोमेटिकली भी कॉल हो सकता था, यानी कि आपके इवेंट्स मैनुअल भी होते हैं और ऑटोमेटिक भी होते हैं। इसी तरह इवेंट्स की डिफरेंट वर्किंग होती है जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं थ्रू द इवेंट हैंडलर। तो बेसिकली इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को जानने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि इवेंट प्रोड्यूस कैसे होगा, इवेंट कंज्यूम कैसे होगा और उसे हमने हैंडल किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में इतना ही। अब इसे हम विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करेंगे उसे हम देखेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो भी डिज़ाइन करेंगे, अपना फॉर्म डिज़ाइन करेंगे या जो भी कोई काम करेंगे उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट किस्म के इवेंट्स को जनरेट करेंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पर अगर एक फॉर्म बनाऊँ, सपोज़ मेरे पास ये एक फॉर्म है जिसके अंदर मेरे पास आईडी है, ठीक है, और ये पासवर्ड है और यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया है लॉगिन का, ठीक है। अब इवेंट ड्रिवन प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास ये चीज़ किस तरीके से डील होगी, जो लॉगिन बटन है उस बटन के लिए हम उसका जो इवेंट यूज़ करेंगे वो है क्लिक इवेंट, जो हमने यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह अगर मल्टीपल बटन्स होते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पर एक और बटन लगा लेती हूँ क्लियर, इसका भी मैं क्लिक इवेंट यूज़ करूँगी। सो हमारे पास डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ होते हैं जिसके लिए हम डिफरेंट किस्म के इवेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक चेक बॉक्स लगा लूँ, सपोज़ यहाँ पर मैं एक चेक बॉक्स लगा लेती हूँ जेंडर के लिए, या रेडियो बटन लगा लेते हैं। चलें, अगर मैं इसको यहाँ पर रेडियो बटन लगा दूँ, ठीक है, मेल और साथ फीमेल के लिए, ठीक है। अब जो भी मैं यहाँ से चूज़ करूँगी रेडियो बटन का हमारे पास इवेंट अकर होगा। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं जिनका हमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर चेक करना है। अब इस लॉगिन बटन का प्रोड्यूसर आपका माउस का क्लिक इवेंट होगा, ठीक है, जो से कंज्यूम भी कर रहा है। रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स अलग भी हो सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब जैसे मैं आईडी और पासवर्ड में जो भी यहाँ पर एंटर करूँगी, लॉगिन बटन के थ्रू वो चेक किया जाएगा क्या वो आईडी और पासवर्ड
सही है या नहीं, अगर है तो वो हमें नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ गाइड कर देगा। ओके तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ देखी वो थी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और मैंने आपसे बात की कि हम इसके अंदर एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, जिसमें हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का हमारे पास क्या एडवांटेज है। हमारे पास इसका जो एडवांटेज है वो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, यानी कि हम मल्टीपल टास्क को पैरेलली परफॉर्म करवा सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखी, एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है, इंटरप्ट्स, टाइमर्स, एक्सेप्शंस, ठीक है। फिर हमने जो बेसिक बात की वो इवेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर बात की कि हमारे पास इवेंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करके देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से टूल्स को यूज़ करते हुए एक छोटी सी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इवेंट्स, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ सम पैसेज ऑफ टाइम हम लोग एक छोटी सी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और उसको लर्न करेंगे कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग से वो हमारे पास किस तरीके से यूज़ हो रही है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।